हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 18 रिजर्व एंड प्रोविजन या प्रोविजन एंड रिजर्व आपका चैप्टर है जो आज हम स्टार्ट करेंगे और इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक लाइन में दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है वो हम जान लेते हैं। रिजर्व जो है वो बनाया जाता है अननोन लायबिलिटी के लिए, बिजनेस को ताकत देने के लिए बनाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें आप अपने घर का ही एग्जांपल ले लो। जितने भी आपके माँ हो या आपके पापा हैं, वो जो भी कमा करके पैसा लाते हैं, थोड़ा ना थोड़ा पैसा जरूर सेव करते हैं फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए। और फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, कोई भी अननोन लायबिलिटी क्रिएट हो सकता है, अकर हो सकता है, फ्यूचर कुछ भी हो सकता है। किसी को नहीं पता था कि कोविड का एक दौर आएगा और जो है हर किसी के घर में हर किसी के मेंबर जो है वो बीमार पड़ जाएंगे और उनके ऊपर दवाइयों का खर्चा या इलाज का खर्चा होगा, हॉस्पिटल का खर्चा होगा। तो ये सारा कौन सा लायबिलिटी क्रिएट हो गया अचानक से कोविड के आने पर? ये सारा अननोन लायबिलिटी है। मतलब अचानक से एक लायबिलिटी क्रिएट हो गया, एक खर्च बढ़ गया, है ना, एक दायित्व आ गया इलाज करने का, दवाइयों का, और पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई तुरंत। तो बिजनेस में भी क्या होता है ना कि इसी तरीके से कोई भी लायबिलिटी फ्यूचर में अकर हो सकता है, अननोन लायबिलिटी, जिसके बारे में क्या है कि बिजनेस को पहले से पता नहीं है। और यह पहले से पता नहीं है और जाहिर सी बात है कि अगर आप उस अननोन लायबिलिटी की कोई तैयारी भी नहीं करके रखिएगा तो उस समय फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर कोविड की बात करें तो हो सकता है कि आपका हॉस्पिटल का खर्चा ना रहे आपके पास, दवाई का खर्चा ना रहे आपके पास। तो उस कंडीशन में सिचुएशन वर्स्ट हो सकता है, बहुत खराब हो सकता है ना। हम ये नहीं कहेंगे कुछ गलत हो सकता है, लेकिन हाँ बहुत खराब सिचुएशन हो सकता है। हो सकता है कि जो पेशेंट है वो ना बचे। उसी तरीके से बिजनेस में भी कोई भी फ्यूचर में अननोन लायबिलिटी अगर होता है, कोई ह्यूज लायबिलिटी ऐसा आता है जो पहले से प्रेडिक्टेड नहीं था, पहले से नहीं जाना जा सकता था कि क्या हो सकता है ना। कोविड के दौर पर देखिए व्यापार पर भी कितना असर पड़ा। इतना सारा व्यापार बोलो कि बंदी हो गया, एक मेडिकल शॉप और राशन की दुकान छोड़ करके तो सारे शॉप बंद ही हो गए। तो उनकी कमाई कैसे चलेगी, है ना। क्या कोई पैसा रिजर्व करके अगर नहीं रखा जाएगा पहले से जमा करके, तो क्या फिर वो उस सिचुएशन को झेला जा सकता है? मुश्किल है। इसीलिए अननोन लायबिलिटी के लिए आपके मम्मी पापा जो हैं आपके घर पे, वो कुछ ना कुछ पैसा सेव करके रखते हैं। कोई घर पे बीमार पड़ गया, किसी को कोई मेडिकल इश्यू हो गया, या मान लीजिए कि कभी किसी का एक्सीडेंट हो ना, लेकिन मान लो कभी कुछ एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से लायबिलिटी क्रिएट हो गया कि जिसमें इतना पैसा लगेगा, तो कहाँ से लाओगे पैसा? इसीलिए अननोन लायबिलिटी के लिए, है ना, अननोन लायबिलिटीज के लिए जो पैसा हम इकट्ठा करते हैं, अलग से रखते हैं अपने प्रॉफिट में से, है ना, उसको बोलते हैं हम रिजर्व्स। किसमें से अलग करके रखते हैं? तो जो बिजनेस की अगर हम बात करें तो जो आपका नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो फैक्ट्री का और ऑफिस, जितना भी ऑफिस है, फैक्ट्री है, सारा खर्च देने के बाद जो नेट प्रॉफिट बचता है, जो कि पैसा ऑनर का होता है। नेट प्रॉफिट मतलब पैसा, वो पैसा जो ऑनर का, इसमें से कुछ पैसा, मान लो नेट प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का, एग्जांपल से भी समझा देते हैं। मान लो नेट प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए का, इसमें से कुछ पैसा, सपोज दैट 30,000 अलग से रख लिया गया फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, बिजनेस को ताकत देने के लिए, क्योंकि कोई भी अननोन लायबिलिटी होगा तो इस पैसे का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजर्व बनाना कोई आपका कंपलसरी, यानी लॉ ये नहीं बोलता है, कानून ये नहीं बोलता है कि आप रिजर्व बनाओ। रिजर्व बनाना आपकी खुद की मर्जी है। आप चाहो तो प्रॉफिट में से पैसा हटा करके रख लो और बाकी जो प्रॉफिट का हिस्सा है, यानी जो 70,000 है, उसका इस्तेमाल करो आप, और इस पैसे को आप छोड़ दो एज इट इज।
इस पैसे का इस्तेमाल मत करो, इस पैसे को चुपचाप साफ साइड में रहने दो। जब जो है खराब सिचुएशन आएगा, कोई भी अननोन लायबिलिटी अगर होगा फ्यूचर में, तो इस रिजर्व का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये है आपका रिजर्व। ये कोई लॉ की तरह कंपलसरी नहीं है, चाहो तो बनाओ, चाहो तो बिजनेस में ना बनाओ। ये पैसा बिजनेस को ताकत देने के लिए है। और बाकी जो 70,000 है, इसका आप क्या कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गया आपका रिजर्व। इसको क्या बोलेंगे हम, रिजर्व। ठीक है। अब रिजर्व की अगर हम बात करें तो रिजर्व भी जो है आपका वो दो टाइप का होता है, एक रेवेन्यू रिजर्व और एक होता है आपका कैपिटल रिजर्व। यहीं पे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं ताकि आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में आसान। हालांकि ये सारी चीज तो हम बता दिए हैं, लेकिन फिर भी जो अपना वीडियो सीरीज है उसमें एक है आपका रेवेन्यू रिजर्व और एक है आपका कैपिटल रिजर्व। ठीक है। रेवेन्यू रिजर्व को आप फर्दर जो है वो दो भागों में बांट सकते हैं। एक आपका हो जाएगा जनरल रिजर्व और एक हो जाएगा आपका स्पेसिफिक रिजर्व। क्या मैं बना रहा है? एक आ जाएगा आपका जनरल रिजर्व, ये आ जाएगा इसका स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है। एक आपका आ जाएगा जनरल रिजर्व और एक आ जाएगा आपका स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है। अब देखिए, रिजर्व मतलब इस पैसे का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं, कोई भी लायबिलिटी अगर होगा उसमें कर सकते हैं, जिसमें से एक होता है आपका रेवेन्यू रिजर्व। अब रेवेन्यू रिजर्व क्या है आपका, तो वो रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व है जो कि हम प्रॉफिट में से ही बनाते हैं, है ना, और प्रॉफिट में से बनाते हैं। और ये रिजर्व का पैसे का इस्तेमाल जो है आप कहीं भी कर सकते हैं, है ना। इस पैसे का इस्तेमाल आप कहाँ कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है। इस पैसे का इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं, रेवेन्यू रिजर्व। अच्छा, इसमें से एक सवाल का जवाब आपको देना है कि बताइए कि किस रिजर्व का इस्तेमाल हम शेयर में डिविडेंड देने के तौर पे करते हैं। क्या वो रेवेन्यू रिजर्व है या कैपिटल रिजर्व है? बोलिए, चलिए बोलिए, आप क्या बोलिए, हमें बोलना पड़ेगा। वो आपका रेवेन्यू रिजर्व है। ठीक है। एक नंबर का सवाल ये पूछता है कि किस रिजर्व का इस्तेमाल जो है हम डिविडेंड को, जो कंपनी में जो शेयर होल्डर हैं उनको डिविडेंड देने में कौन से रिजर्व का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो रेवेन्यू रिजर्व कर सकते हैं, है ना। रेवेन्यू रिजर्व कैसे बनता है, तो जो आपका प्रॉफिट है उससे आप पैसा कुछ हटा करके रख लिए, तो उससे आपका बनता है रेवेन्यू रिजर्व। कैपिटल प्रॉफिट से होने, जो कैपिटल प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ पैसा हटा करके आप रख लिए और तो उस वो बोलते हैं उसको हम कैपिटल रिजर्व। जैसे मान लो कि आप एक बिल्डिंग बेचे या एक मशीन बेचे, तो आपका कैपिटल एसेट है, और उसको बेचने से मान लो कि आपका 2 लाख रुपए का प्रॉफिट नहीं गेन होता है, उसी प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, गेन बोलेंगे। क्योंकि नॉर्मल जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है उससे जो आपका इनकम है उसको प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन जो नॉर्मल नहीं है, जो इंसिडेंटल है, आकस्मिक है, कभी कभार होता है, फिक्स एसेट को आप बेचते नहीं हो बिजनेस में, लेकिन अगर बेचे और उससे कोई फायदा हुआ तो उसको गेन बोलते हैं। उस गेन में से कुछ पैसा हटा करके आप रख लिए, तो वो क्या हो गया, आपका बनता है कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व का इस्तेमाल आप कैपिटल एक्सपेंस में या कैपिटल लॉस में कर सकते हैं। इसके बाद इसमें आ गया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व मतलब जनरल पर्पस में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसका पैसे का। इसके बाद इसमें स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व मतलब खास तौर पे आप उसको रिजर्व जो है वो आप बनाते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व में आगे आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये रिजर्व इसमें आता है। ठीक है, ये तो आपका रिजर्व हो गया। दूसरा अंतर क्या है रिजर्व एंड प्रोविजन में, बस इतना बताएंगे। ये है आपका, बाकी तो सारा डिटेल में बताए हैं। ये आपका है नोन
लाइबिलिटीज के लिए। किसके लिए है ये आपका? नॉन लाइबिलिटीज, यानी वो लाइबिलिटी जो फ्यूचर में आपको पता है, सर्टेनली पता है ये फ्यूचर में अगर होगा ही होगा, ये लाइबिलिटी मेरे को आएगा ही आएगा, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? प्रोविजन बनाते हैं। रिजर्व तो किसके लिए बनाते हैं? रिजर्व हम बिजनेस को स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकत देने के लिए करते हैं, लेकिन जो लायबिलिटीज अगर होगा बिजनेस में फ्यूचर में और नोन है कि होना ही होना है, तो उसके लिए जो हम अलग से पैसा इकट्ठा करते हैं वो है आपका प्रोविजन। यही अंतर है, ये अननोन लायबिलिटी के लिए, ये नोन लायबिलिटी के लिए। ठीक है, नोन लायबिलिटी के लिए एक बार बताते हैं, लायबिलिटी नोन है लेकिन अमाउंट क्या है? अननोन है। यानी कितने अमाउंट का लायबिलिटी, ये तो पता है कि लायबिलिटी क्रिएट होगा, है ना? क्या क्रिएट होगा? लायबिलिटी क्रिएट होगा, लेकिन कितना लायबिलिटी क्रिएट होगा ये नहीं पता। जैसे मान लो कि आपका है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, एसेट के ऊपर जो है डेप्रिसिएशन चार्ज आपको करना है। ठीक, तो डेप्रिसिएशन का क्या, कितना मतलब हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें कि फ्यूचर में उस एसेट को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए डेप्रिसिएशन का भी कोई आपका अमाउंट एकदम कोई मेथड से चल रहे हैं तो फिक्स अमाउंट एकदम नहीं है, लेकिन आपको पता है कि फ्यूचर में एक लायबिलिटी क्रिएट होगा जो कि लायबिलिटी नोन है। कैसा? एसेट का हमको रिप्लेसमेंट करना है, और उस समय एसेट कितने का होगा वो हमको नहीं पता, है ना? आज जो एसेट खरीदे हैं मान लो 10 लाख रुपए का, उस समय हो सकता है कि एसेट का दाम 15 हो जाए, 20 हो जाए, तो ये कितने का हमको उस समय लायबिलिटी अगर होगा, वो आपका लायबिलिटी अगर तो होगा, ये तो नोन है, लेकिन अमाउंट उसका अननोन है। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो प्रोविजन है दोनों में डिफरेंस यही हो गया, ये अननोन लायबिलिटी के लिए, और इसको लीगली जो है या बोलिए कानूनी रूप से इसको बनाना कोई कंपलसरी नहीं है, इसको कानूनी रूप से बनाना जरूरी है। लॉ बोलता है कि आपको प्रोविजन बनाना ही पड़ेगा। ये आपका रिजर्व एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट का बंटवारा है। अगर इस पैसे का इस्तेमाल कहीं नहीं होता है तो ये ऑनर का ही है, ऑनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब ये क्या है आपका? ये आपका प्रोविजन है। प्रोविजन कहां से बनता है? तो ये आपका नेट प्रॉफिट में से नहीं बनता है, ये होता है आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी पीएल के डेबिट से हम इसको चार्ज करते हैं एज एन एक्सपेंस। ठीक है ना? इसको हम क्या करते हैं? पीएल के डेबिट से चार्ज करते हैं, तो ये आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। पीएल के डेबिट में जो भी हम दिखाते हैं वो क्या होता है? आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट के अगेंस्ट इसको हम चार्ज करते हैं, प्रॉफिट के अगेंस्ट हम इसको बनाते हैं। रिजर्व तभी बनाया जा सकता है जब प्रॉफिट होगा, लॉस के केस में रिजर्व नहीं बनाया जा सकता है। लेकिन प्रोविजन जो है वो चूंकि आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट हो तो भी बनाना है और लॉस हो तो भी बनाना है। क्लियर है बात? अगर प्रॉफिट हो तो भी बनाना है और लॉस हो तो भी बनाना है, और इसमें लॉस होगा तो नहीं बनेगा रिजर्व, लेकिन ये लॉस होगा तो भी प्रोविजन आपको बनाना है। क्लियर है बात? अब प्रोविजन किसके किसके लिए है? तो नॉन लायबिलिटी, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया, प्रोविजन फॉर आपका हो गया बैड एंड डाउटफुल डेट्स हो गया, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हो गया, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ऑफ एसेट हो गया। तो प्रोविजन नॉन लायबिलिटी, जो नॉन लायबिलिटी के लिए बना प्रोविजन, जो अननोन के लिए बना वो रिजर्व। बस रिजर्व में जो भी रिजर्व बनाया वो अल्टीमेटली फिर किसका है? ऑनर का है, और ये चार्ज अगेंस्ट आपका प्रॉफिट होता है। ठीक है, इसमें लॉस होगा तो नहीं बनेगा रिजर्व, लेकिन प्रॉफिट हो लॉस हो प्रोविजन आपको बनाना ही है। चलिए, ये बेसिक चीजें हमने आपको पहले भी समझाया था, अभी भी समझा दी। अब स्टार्ट करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और फिर देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम आएगा, उसी के बीच में हम आपको समझाएंगे। चलो, पूरा चैप्टर में फिर से अभी पूरा डील नहीं करेंगे, पूरा चाहे तो अभी हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको समझ आएगा। अभी फिलहाल फोकस करना है ऑब्जेक्टिव पे।
क्वेश्चन नंबर 1, रिजर्व इज क्रिएटेड। कहां से रिजर्व क्रिएट किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए, टू पे ऑफ अननोन लायबिलिटीज, है क्या? अननोन लायबिलिटीज। बी हो गया आपका टू पे ऑफ नोन लायबिलिटीज। सी हो गया टू मीट डेली एक्सपेंसेस, to meet daily expenses। और डी कहता है आपका none of the above या none of these। बोलिए, अब बोलना क्या है, समझा तो ठीक है। रिजर्व किसके लिए बनाते हैं? तो रिजर्व बनाते हैं फ्यूचर में कोई भी अननोन लायबिलिटी क्रिएट हो सकता है, उसके लिए हम रिजर्व बनाते हैं। रिजर्व बेसिकली दो भागों में उसको बांटा जाता है, एक रेवेन्यू, एक कैपिटल। रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व को भी दो भागों में बांटा गया है, एक जनरल रिजर्व और एक स्पेसिफिक रिजर्व। यानी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाते हैं रिजर्व, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन रिजर्व। ठीक है, तो जो नोन लायबिलिटी के लिए बनाते हैं, जो पता है कि सर्टेन ये फ्यूचर में होगा ही होगा, जानते हैं कि अगर कुछ डेटर पैसा लेके भागेगा ही, तो हम बनाते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड फुल डेट्स। जानते हैं कुछ ना कुछ डेटर पैसा लेके भागेगा, मेरा कुछ फ्यूचर में नुकसान होगा, कोई अननोन कोई नोन लायबिलिटी क्रिएट होगा ही, यानी जानते हैं कि कुछ ना कुछ डेटर को पैसा नहीं देगा, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? प्रोविजन। लेकिन फ्यूचर में बिजनेस को स्ट्रेंथ देने के लिए, ताकत देने के लिए, कोई भी लायबिलिटी क्रिएट हो जाए उसके लिए हमको तैयार रहने के लिए, यानी कोई भी अननोन लायबिलिटी एनी सिचुएशन आने के लिए, कोई भी सिचुएशन आएगा उसको हैंडल करने के लिए हम क्या बनाते हैं? रिजर्व। तो क्या टू पे ऑफ, क्या पे ऑफ, क्या पे करने के लिए हम रिजर्व बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ये होगा आपका पे ऑफ अननोन लायबिलिटी, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इसके बाद नोन लायबिलिटी जान ही रहे हैं, इसके लिए क्या बनाते हैं? प्रोविजन बनाते हैं टू मीट डेली एक्सपेंसेस। डेली एक्सपेंसेस के लिए हम रखते हैं आपका वर्किंग कैपिटल। जानते हो फॉर्मूला, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है आपका, तो कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है? एसेट माइनस इक्विटी। तो वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये फॉर्मूला होता है। यानी जो डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए हम जो पैसा रखते हैं वो आपका वर्किंग कैपिटल कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका वर्किंग कैपिटल होगा। कहता है अननोन के लिए तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, नॉन ऑफ दिस होगा नहीं, ये भी गलत है। रिजर्व के लिए ये तो गलत है, ये रिजर्व के लिए ये गलत है, इसके लिए तो वर्किंग कैपिटल होगा, और ये तो प्रोविजन के लिए है, तो रिजर्व के लिए ये भी गलत है। तो क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। अब होता है प्रोविजन। शुरुआत में क्वेश्चन ऐसा ही देगा आपको, रिजर्व क्रिएटेड फ्रॉम, अच्छा नहीं, प्रोविजन इज क्रिएटेड, प्रोविजन इज क्रिएटेड ऑप्शन ए टू पे ऑफ, वही लिखता है, वही ऑप्शन है, अननोन लायबिलिटीज। बी है टू पे ऑफ सी होता है टू मीट डेली एक्सपेंसेस
डी होता है, और डी कह रहा है none of these। तो ये बाकी ये तो समझा दिया रिजर्व, और ये तो वर्किंग कैपिटल। क्लियर है? चलिए इसको हटा दें। क्वेश्चन नंबर 3, ये तो जो मैंने बताया ये बेसिक क्वेश्चन। थर्ड, रिजर्व created from normal profits is a specific reserve, B reserve fund, C capital reserve, और D general reserve। रिजर्व जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट से जो आपका क्रिएट किया जाए वो क्या करता है। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब रिजर्व कहीं से भी बनता है, वो मतलब रिजर्व जो है वो प्रॉफिट में से ही बनता है, जो नेट प्रॉफिट है उसी से, चाहे वो कोई भी रिजर्व हो। हमने क्या कहा आपका, एक मिनट, हमने क्या कहा आपको, रिजर्व को कितने भागों में बांट दिया है। तो रिजर्व बनाया जाता है तो नेट प्रॉफिट में से बनता है। अब इसका पार्ट है, यानी सब इसके अंदर जो भी आएगा वो नेट प्रॉफिट में से ही बनेगा। तो एक हो गया आपका रेवेन्यू रिजर्व, और एक हो गया आपका कैपिटल रिजर्व। ठीक, फर्दर इसको दो भाग में बांटा गया। एक हो गया आपका जनरल रिजर्व, एक हो गया आपका स्पेसिफिक रिजर्व, है ना। तो वो सा जनरल रिजर्व है या कोई भी रिजर्व है वो प्रॉफिट में से ही होता है, लेकिन जो जनरल पर्पस है कहीं भी उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं वो आपका होता है जनरल। कहीं भी इस पैसे का इस्तेमाल कर दीजिए आप, है ना, जो मर्जी आए, जहां मर्जी आए, जहां इस पैसे का कोई भी अननोन लायबिलिटी हो जाए, इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद होता है आपका ये होता है स्पेसिफिक रिजर्व। जैसे वर्कमैन, अगर हम कंपनसेशन रिजर्व, अगर जो एम्प्लॉय या जो वर्कमैन आपके बिजनेस में काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कल को काम करते करते उनको कोई चोट लग जाती है, कोई इंजरी हो जाती है, तो उसके लिए भी अलग से पैसा इकट्ठा करके आपको रखना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए पैसा आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी अलग से रखना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसके बाद हो सकता है आपका, आपने इन्वेस्ट किया, वो फ्लैक्चुएट कर सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व। ये स्पेसिफिक रिजर्व है जो आपका एक तरह से बोलिए कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखा जाता है।
तो देखिए ये भी पैसा आखिर ऑनर का ही है, रिजर्व जो भी बनता है तो सारा पैसा ऑनर का है, ठीक है ना, जितना पैसा है सब ऑनर का ही पैसा होता है। तो अगर वर्कमैन को कहीं चोट नहीं लगा, कुछ नहीं हुआ, तो फाइनली किसमें बढ़ जाता है, ये सारा जो है आपका स्पेसिफिक हो या जनरल हो, वो आपका ऑनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए, तो एक हो गया रिवेन्यू, एक हो गया कैपिटल। अब होता है कि रिजर्व इज ट्रीटेड फॉर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ऐसे नॉर्मली पूछ रहा है कि नॉर्मल प्रॉफिट से होता है, यानी हम नॉर्मली क्या कौन सा रिजर्व बनाते हैं, हमेशा स्पेसिफिक रिजर्व बनाए ये जरूरी नहीं है, या कैपिटल रिजर्व बने, कैपिटल प्रॉफिट हो तो बनेगा कैपिटल रिजर्व। तो नॉर्मल सिचुएशन के लिए यानी नॉर्मल प्रॉफिट से क्या बनाते हैं, तो जनरल रिजर्व बनाते हैं। कैपिटल रिजर्व होता है आपका कैपिटल प्रॉफिट से होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एसेट बेच दिया, तो उससे आपका जो होता है गेन, वो आपका उससे अलग हटा के कुछ पैसा रख दिए, जो गेन हो उसमें से कुछ पैसा हटा के रख दिए, कैपिटल रिजर्व बन गया। अगर कंपनी की केस की बात करें तो आपका जब शेयर को प्रीमियम पे इशू किया जाता है, तो जो प्रीमियम का पैसा है उससे वो भी आपका एक तरह से कैपिटल, उससे अगर कुछ पैसा हटा के रखा जाए तो वो भी आपका कैपिटल रिजर्व है, यानी वो भी आपका कैपिटल प्रॉफिट है। कैपिटल प्रॉफिट में से कोई पैसा हटाया जाए तो कैपिटल रिजर्व बनता है। डिबेंचर को अगर हम जो है प्रॉफिट में यानी सो प्रीमियम में बेचें तो वो है। अगर डिबेंचर को हम नुकसान में यानी डिस्काउंट में इशू करते हैं तो फिर वो कैपिटल लॉस है, तो कैपिटल प्रॉफिट से कैपिटल लॉस को जो है वो राइट ऑफ किया जाता है। तो ये सारी चीजें कैपिटल प्रॉफिट से कैपिटल रिजर्व बनता है। ये है, मान लीजिए कि आपका जो पैसा हम शेयर प्रॉफिट करते हैं जब, तो शेयर में से जो पैसा छीन के रखते हैं, है ना, जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हम जमा रखते हैं, उस पैसे को अल्टीमेटली कहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो कैपिटल रिजर्व में ही ट्रांसफर करते हैं। खैर वो तो दूर की बात है, रहने दीजिए। तो कैपिटल रिजर्व कहाँ से बनता है, कैपिटल प्रॉफिट में से बनता है। तो जनरल प्रॉफिट जनरली हम क्या बनाते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट जो हुआ है उससे कुछ पैसा हटा दिया, प्रॉफिट हुआ कुछ पैसा साइड रख दिए, तो उसको बोलते हैं जनरल रिजर्व। ये जनरल रिजर्व है ना। कैपिटल प्रॉफिट से कैपिटल रिजर्व बनता है, और रिजर्व फंड जब हम रिजर्व के पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं रिजर्व फंड। और स्पेसिफिक रिजर्व क्या हो गया, स्पेसिफिक रिजर्व यही हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट टैक्सेशन रिजर्व, स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम इसको बनाते हैं, तो वो हो गया आपका स्पेसिफिक रिजर्व। तो जनरल की नॉर्मली हम क्या बनाते हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट से जनरल रिजर्व भी हम बनाते हैं, जो कि जिसका पैसे का इस्तेमाल कोई स्पेसिफिक बताया नहीं जाए कहाँ करना, कहीं भी कर सकते हैं। नाम ही है आपका, देखिए ना, जनरल रिजर्व, यानी जनरल पर्पस के लिए बनाया जाने वाला रिजर्व आपका जनरल रिजर्व है, ठीक है। तो अभी तक तो आपका जो क्वेश्चन दे रहा है वो रिजर्व से ही दे रहा है। इसके आगे आपका ये ठीक है, व्हाट इज क्रिएटेड फ्रॉम द नोन लायबिलिटी, ये सब तो जान जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ तक आज जो है मैंने आपको बताया रिजर्व क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है। बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं आपको मैंने यहाँ पे दिया, सारा ऑब्जेक्टिव वगैरह नहीं बताया, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे वीडियो सीरीज में है। आज हमारा पर्पस रिजर्व एंड प्रोविजन का जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने का है, और यहाँ पर जहाँ प्रॉब्लम आपको आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, वहाँ हम जितना एक्सप्लेनेशन होगा वो हम कर देंगे। बाकी आपका जिम्मेदारी ये है कि आप एक बार रिजर्व एंड प्रोविजन को नोट से और बुक से एक बार अच्छे से रीड कर लो पूरा लाइन बाय लाइन। उस लाइन में भी अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होता है तो वो भी आप हमसे पूछ लेना, है ना। तो एक बार पढ़ दोगे सारा रिजर्व एंड प्रोविजन टोटल, उसके बाद ही आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बैठना, पहले खुद से, बाद में आप देख करके वीडियो वगैरह जो भी जहाँ से भी है वो आप सॉल्व कर सकते हो। तो पहले खुद से सॉल्व करना है, सारा क्वेश्चन खुद से हो जाएगा, फिर वीडियो का आपको सहारा लेना है। तो आज के इतने ही बच्चों, थैंक यू।